डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में या पिछले वीडियो में जो है हमने इसके पहले के वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसकी कुछ एप्लीकेशन बताई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और एक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। विस्थापन अभिक्रियाएं, धातु और अधातु की सक्रियता और नॉन मेटल की एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो उसके आगे की चीज़ जो है हम लोग उसके आगे की एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथी एप्लीकेशन इसकी है इन द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। इन द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों के स्थायित्व के अध्ययन में तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं तो इसमें जो स्टेबिलिटी होती है मेटल ऑक्साइड की, यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से। यानी जो मेटल जितनी ही ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगी उसका धातु ऑक्साइड उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी धातु ऑक्साइड का जो स्थायित्व है वो निर्भर करता है धातु के धन विद्युतीय लक्षण पर। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना ही ज़्यादा होगा उसका मेटल ऑक्साइड उतना ही अधिक होगा। और जैसे जैसे E0 रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता है। यानी जैसे जैसे धातु का मानक अपचयन विभव बढ़ता है धातु का विद्युत धनात्मक लक्षण घटता जाता है। तो जिनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होंगे वो कम होंगे, वो इजीली हीट करने पर डिकम्पोज कर जाएंगे। ठीक, तो जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता जाता है उन्हीं को जो है हम नोबल मेटल्स कहते हैं, उत्कृष्ट धातु हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो जितने भी मेटल्स जो है बिलो कॉपर मेटल्स, या इसको आप दूसरे ढंग से लिख लीजिए, मेटल्स हैविंग E0 रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन कॉपर, यानी धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान कॉपर से अधिक है, उनके ऑक्साइड जो हैं
उनके ऑक्साइड वो हीट करने पर डिकम्पोज कर जाएंगे, यानी वो गर्म करने पर अपघटित हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसके भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर से अधिक है, यानी 0.34 वोल्ट से ज़्यादा है, उनके सारे ऑक्साइड जो है वो हीट करने पर डिकम्पोज कर जाएंगे। जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान कॉपर से अधिक है, उनके ऑक्साइड जो हैं वो गर्म करने पर अपघटित हो जाएंगे। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है अरेंज करें, तो कॉपर से जो नीचे मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इन्हीं के ऑक्साइड हैं। तो इन 4 ऑक्साइड के अलावा जो है बाकी किसी भी मेटल का ऑक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी का ऑक्साइड, इसको हम हीट करें तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाएगा। लेकिन अगर हम यही कैल्शियम के ऑक्साइड को जो है हम हीट करके डिकम्पोज करें, तो इसमें इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। यानी हम मरकरी के ऑक्साइड को गर्म करें तो ये आसानी से अपघटित हो जाएगा मरकरी और ऑक्सीजन में, जबकि कैल्शियम का ऑक्साइड नहीं होगा। क्यों? कैल्शियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? मोर नेगेटिव देन Hg। इसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है मरकरी की तुलना में। मरकरी की जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जितने भी मेटल अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो कॉपर से नीचे आएंगे वो सब हीट करने पर डिकम्पोज कर जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होगा वो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है मेटल की, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है वो भी इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, तो ये इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। यानी ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता ये निर्भर करेगी धातु के धन विद्युतीय लक्षण पर। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना ही ज़्यादा होगा, जितना ही अधिक होगा, वो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। और
अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पर, नीचे की ओर जाने पर उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करेगा तो इसकी जो है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेज। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर हम मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में अरेंज करें, व्यवस्थित करें, तो ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर जो है उसका विद्युत धनात्मक लक्षण घटता है, डिक्रीज करता है। और जब विद्युत धनात्मक लक्षण घटेगा तो ऑक्सीजन से उसकी जो है क्रियाशीलता भी घटेगी। यही रीज़न है कि सोडियम को जो है हम इजीली एयर से रिएक्शन करता है तो हम केरोसिन आयल में उसको रखते हैं, जबकि कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप घरों में जो है कॉपर के जग और ग्लास यूज़ करते हैं पानी पीने में, आप देखते होंगे कोई रिएक्शन नहीं होती है एयर से, जबकि सोडियम को रखेंगे तो वो इजीली रिएक्शन कर लेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसलिए उसको केरोसिन आयल में डिप करके रखते हैं। मिट्टी के तेल में जो है डुबा करके जो है उसको रखा जाता है इसीलिए। यानी जिसका मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव होगा, उसकी ऑक्सीजन से एक्टिविटी अधिक होगी, रिएक्टिविटी अधिक होगी, जबकि जिसका कम ऋणात्मक मान होगा अपचयन विभव का, उसकी क्रियाशीलता ऑक्सीजन से कम होगी। नेक्स्ट देखिए, इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, in the study of strength of oxidants and reductant, यानी आक्सीकारकों व अपचायकों की स्ट्रेंथ यानी प्रबलता की प्रबलता के अध्ययन में। तो इसमें देखिए पहली चीज कि जितने भी ऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट यानी आक्सीकारक, ये क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी ऑक्सीकारक जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है इनमें, और जैसे जैसे इनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है। यानी इसकी जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर करेगी? E0 रिडक्शन पर। और अगर इसकी वैल्यू अधिक होगी तो ये भी अधिक होगा। तो इसकी वैल्यू अधिक होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इजीली गेन करेगा। मोर नेगेटिव होगा तो उतना ही डिफिकल्टी से गेन करेगा या गेन ही नहीं करेगा। और अगर हम सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन पोटेंशियल हम इंक्रीज करें तो टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा या ऑक्सीडेंट जो होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, आक्सीकारक क्षमता वो इंक्रीज करेगी। यानी इसमें आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर हम बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करें तो नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारकों की आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। क्यों? उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो अगर हैलोजन में देखा जाए तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है? प्रबल आक्सीकारक। फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सेकंड चीज इसमें रिडक्टेंट यानी अपचायक। तो अपचायक क्या होते हैं? दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो खुद ऑक्सीडाइज क्या होगा? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है सब्सटेंस। यानी अपचायक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होती है किसकी ज़्यादा होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये वैल्यू जितनी कम होगी, कम का मतलब मोर नेगेटिव, अधिक ऋणात्मक होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट या वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो सीरीज में जो है टॉप टू बॉटम अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इसके जो रिडक्टेंट हैं उसकी रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। तो इसमें रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। कब? सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पर अगर उनको इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज किया जाए। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर उन जो है तत्व जो होंगे, एलिमेंट होंगे, उनकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी यदि श्रेणी को बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इसमें लिथियम का जो है मोर नेगेटिव होता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके नीचे पोटेशियम है तो पोटेशियम उससे लेस होगा। उसके नीचे जो है आपका बेरियम है तो बेरियम पोटेशियम से भी जो है लेस रिडक्टेंट होगा, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो पोटेशियम से भी कम होगी।
अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, विद्युत अपघटन के उत्पादों के अध्ययन में तो इसको हमने आप लोगों को जो है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताया था इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स प्रोडक्ट वाले वीडियो में, विद्युत अपघटन और उसके उत्पाद वाले वीडियो में जो है आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। तो इसमें जो है ये आप जानते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर आयन प्रेजेंट हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए और एक से अधिक आयन प्रेजेंट हैं तो सभी आयन जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज नहीं होते। ठीक, ये आप जानते हैं। कैथोड पे कैटायन डिस्चार्ज होता है, एनोड पर जो है वो एनायन डिस्चार्ज होता है। तो ये डिपेंड करता है इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर, विसर्जन विभव पर निर्भर करता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होगा वो आसानी से डिस्चार्ज नहीं होगा, जिसका लो होगा वो इजीली जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें जो है बस शॉर्ट में जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है कैथोड, कैथोड पे जो है कौन डिस्चार्ज होगा, तो जिसका कैथोड पे आप जानते हैं कैटायन जाते हैं, तो कैटायन जो है वो अगर एक से अधिक कैटायन प्रेजेंट हैं, ठीक, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसका एनोड पर पहले ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, यानी द सब्सटेंस having more positive value of E0 reduction potential get reduced preferably at cathode। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि कैथोड पर उस पदार्थ का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये Cu+2 और SO4-2 देगा। तो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर भी डिसोसिएट होगा। अब यहाँ देखिए दो कैटायन मिले, ये कैथोड पर जाएंगे और इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
वो 0.34 वोल्ट है और हाइड्रोजन का आप जानते हैं 0.0 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव, इसका मान अधिक विद्युत धनात्मक है। तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ना कि हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। यानी जिसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा होगा यानी मोर पॉजिटिव होगा, वो कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली एनोड पर जो है इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। तो इसमें जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो एनोड पर पहले डिस्चार्ज होगा। यानी बस केवल इसमें मोर पॉजिटिव की जगह मोर नेगेटिव कर देना है। द सब्सटेंस हैविंग more negative value of E0 reduction potential get reduce की जगह ऑक्सीडाइज। एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, get oxidized preferably at एनोड। यानी एनोड पर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिसका मानक अपचयन विभव E0 रिडक्शन पोटेंशियल अधिक ऋणात्मक होता है। यहाँ धनात्मक की जगह जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में यहाँ पे दो एनायन मिले, एक सल्फेट आयन और एक OH माइनस आयन। अब इसमें जो OH से O2 है, इसका जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो +0.4 वोल्ट होता है, और जो SO4 से H2O8-2 होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.2 वोल्ट होता है। तो इसमें किसका अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज जो है एनोड पर जो है उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें यहाँ पर देखिए OH और SO4-2 जो है एनोड पर, तो इसमें जो है OH माइनस का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ध्यान रखिएगा, ये जो हमने लिखा है और ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल में ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ये एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए। और इसको जो है O2 से OH माइनस कर देंगे। और ये H2O8-2 से SO4-2, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखाया है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल एक ही उसमें जानिए जो इंटरनेशनल मेजरमेंट का तरीका है।
तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, तो ये OH माइनस आयन जो है वो इस SO4 माइनस आयन से पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसमें हालांकि हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में आपको कुछ ऑर्डर लिखाए थे, एक बार फिर से आपको हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर जो है कैटायन और एनायन के जो है लिख दे रहे हैं। जो कैटायन है इनके जो है डिस्चार्ज होने की जो टेंडेंसी होगी, जो कैटायन जो होंगे ऑर्डर ऑफ, इसका हम ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन लिख रहे हैं। तो ये कैटायन का जो है, सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। यानी जो है ये धन आयन का जो है वो जमा होने या मुक्त होने की जो क्षमता होगी, उसका जो कुछ कैटायन का हम यहाँ पे ऑर्डर लिख दे रहे हैं कि अगर एक साथ कई कैटायन प्रेजेंट हैं तो कौन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, ये आप आसानी से समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल से। सोडियम इससे लेस जो होता है आपका Ca+2 है, K+ है। तो जैसे जैसे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये आप जानते हैं यहाँ पे इसको AU कर लीजिए, गोल्ड का जो है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो डिस्चार्ज होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में आपका गोल्ड आयन और सोडियम आयन दोनों है तो गोल्ड आयन डिस्चार्ज होगा, ना कि सोडियम आयन पे। इसी तरह से कुछ जो एनायन है, जो ऋण आयन है, कैटायन यानी धन आयन, एनायन यानी ऋण आयन, इनके डिपोजिशन का जो ऑर्डर होगा, इनके एनोड पर जो है एकत्रित होने का जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा। तो अगर आयोडाइड और सल्फेट दोनों आयन है तो आयोडाइड आयन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा, यानी आयोडीन जो है वो इवॉल्व होगी एनोड पर। तो ये टोटल जो है इसकी एप्लीकेशन थी, जिसको हमने 2 पार्ट में पढ़ाया, इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में। दोनों को ध्यान से देखिएगा, खास तौर पे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। हर साल उनके बोर्ड में जो है एक MCQ में जो है इसका क्वेश्चन मिला है और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये बेस्ड होता है। और इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ आपकी मेटल के लिए है उसका जस्ट रिवर्स नॉन मेटल के लिए है, जो चीज़ ऑक्सीडेंट के लिए है उसी का जस्ट रिवर्स जो है रिडक्टेंट के लिए है। तो आप इजीली इसको समझ लेंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।